let's start the remaining part of the lesson, the thief's story. Well, it is time I did some real work. I told myself I am out of practice. तो अब समय था कुछ असलियत में कुछ कर डालने का, और चूँकि मैं अपनी जो मेरी चोरी करने की प्रैक्टिस थी उससे मैं बाहर हो रहा था. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. अगर मैं इस पैसे को नहीं लेता तो वो अपने दोस्तों पे इसको सब उड़ा देता. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. यहाँ तक कि मुझे कोई पैसे भी नहीं देता था. तो चलिए अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर और देख लेते हैं. पहला है क्वेश्चन आंसर, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट. अभी ये आया नहीं है इसको. वैसे इसका आंसर ये होगा कि ही विल ओनली गेट डिसअपॉइंटेड. ही विल नॉट गेट स्टार्टेड टू शाउट. वो ना तो चिल्लाता ना कुछ करता, वो केवल डिसअपॉइंट होता क्योंकि उसका विश्वास टूट गया. और क्या डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड. क्या अनिल को ये लगता कि उसकी चोरी की गई? नहीं, उसे नहीं लगता. उसे बस ये लगता है कि उसका विश्वास तोड़ा गया और फिर वो मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर पाता. अब देखिए आगे. अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. एक किरण आ रही थी किसकी? मूनलाइट की, यानी कि चांदनी की. स्टेप्ड ओवर द बालकनी से होते हुए, एंड फेल ऑन द बेड. बेड पे गिर रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन. में फर्श पे बैठा बैठा अंदाज़ा लगा रहा था कि सिचुएशन क्या होगी. इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे चुरा लेता, आई कुड कैच द 3:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. मैं 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस को पकड़ सकता था. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट. अब मैं चुपचाप अपने ब्लैंकेट से निकला. आई क्रेप्ट अप टू द बेड. क्रॉलिंग करते हुए, सरकते हुए बेड तक पहुंचा. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल चुपचाप सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. ना तो उसके चेहरे पे कोई शिकन थी, बिल्कुल साफ सुथरा चेहरा था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वॉज मोस्टली स्कॉर्स. मेरे चेहरे पे कई दाग थे जिनमें से ज़्यादातर दाग चोट के थे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर दी नोट्स. मेरा हाथ सरका और मेरा हाथ सरक के पहुंचा बेड के नीचे जहाँ पे नोट रखे थे. व्हेन आई फाउंड देम, जब वो मुझे मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. मैंने चुपचाप उसको निकाल दिया. अनिल साइड इन स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी. अनिल ने नींद में गहरी सांस ली और मेरी तरफ मुड़ा, करवट ली. आई वॉज स्टार्टेड. मैं भौचक्का सा रह गया. एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. और घुटने और हाथों कोहनी के बल चलते हुए, जैसे कुत्ता चलता है, रूम के बाहर निकल गया. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे था, आई बिगेन टू रन. मैंने भागना शुरू कर दिया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट. मैंने अपने कमर में नोट्स डाल रखे थे, खुरस रखे थे. हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज. और मेरे पजामे का नाड़ा कस के बंधा हुआ था. मैं भागता चला जा रहा था. आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. जब मैं पर्याप्त दूरी पे पहुंच गया तो मैंने दौड़ने की बजाय चलना शुरू कर दिया. 600 रुपये 50-50 के नोट थे, यानी कि 50-50 के 600, तो इसका मतलब आधा कर दीजिए, 12 नोट थे. ठीक है. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. जैसे कोई शेख रहता है दुबई का, मैं उस तरह रह सकता था लगभग 1 हफ्ते तक. देखिए ये तरीका था उसका. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं पहुंचा टिकट घर पे, मैं टिकट स्टेशन की जो स्टेशन पे जो टिकट ऑफिस होता है वहाँ नहीं रुका. आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ. आज तक मैंने टिकट नहीं लिया था. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. सीधे पहुँच गया प्लेटफॉर्म पे. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस निकल ही रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड. ट्रेन अभी भी रेंग रही थी. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस.
और मैं चाहता तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे उसमें से एक कैरेज यानी एक डिब्बे में घुस जाना चाहिए था, बट आई हेजिटेटेड। बट पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ, यानी कि कुछ लगा, मैं जा नहीं पाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। कारण क्या था मुझे नहीं पता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने का चांस मिस कर दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्टेड का मतलब क्या होता है? अकेला, अकेला अलग थलग पड़ा हुआ, कोई ना होना। तो मैं बिल्कुल अकेला पाया मैंने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि नाइट कहाँ बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मेरा ये विश्वास था, जो मेरा अनुभव कहता था वो ये था कि जो दोस्त होते हैं वो मदद से ज़्यादा क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वंस ऑन द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी को इतना क्यूरियस नहीं करना चाहता था जो अगर मैं रुकता, मान लीजिए मैं कहीं जाके रुकता स्मॉल होटल्स में जो आसपास बने हुए थे रेलवे स्टेशन के, अगर मैं वहाँ रुकता जाके तो मुझे दिक्कत आनी ही थी। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। एक ही आदमी जिसे मैं जानता था इस पूरे शहर में, वो था वो व्यक्ति जिसको मैंने अभी अभी 10 मिनट पहले लूटा था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। मैं बाजार आ गया धीरे धीरे। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीव, मेरा जो छोटा सा कैरियर था चोर का, एक चीज़ जो मैं जानता था, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस। मैंने कई व्यक्तियों के चेहरे की स्टडी की है, पढ़ी है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो कभी चोरी होते हैं, उनको लूटा जाता है, तो क्या होता है, अलग अलग आदमियों का अलग अलग रिएक्शन होता है। जैसे द ग्रीडी मैन, देखिए ग्रीडी मैन जो है वो क्या शो करता है, वो शो करता है फियर, वो डर जाता है, आए दैया हम लुट गए। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर होता है वो गुस्सा देता है। द पुअर मैन शोड एक्सपेक्टेंस, जो गरीब आदमी होता है उसका कुछ लुट जाए तो कहता है चलो भगवान की इच्छा थी, लुट गए तो लुट गए, बट गाली बहुत देता है मनी मन। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन जो अनिल का फेस था, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ चोरी हुई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसे केवल उदासी होगी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी, उसको ये उदासी नहीं होगी कि उसका पैसा चोरी हो गया, बट फॉर द लॉस ऑफ द ट्रस्ट, उसे ये उदासी होगी कि उसका विश्वास टूट गया। अब आगे देखिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैं मैदान में रुका और देखा बेंच पड़ी थी वहाँ पे जाके बैठ गया था। नाइट वॉज चिली, सर्दी वाली रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का महीना था। एंड नाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, सर्दी जो लाइट ड्रिजल्ड, लाइट जो जल बुझ सी रही थी, खटपट खटपट हो रही थी, उससे मेरी परेशानी में और इजाफा हो रहा था, बढ़ रही थी। और जल्द ही और हो गया एक बढ़िया चीज़, इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, बहुत तेज़ी से होने लग गई बारिश। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पजामा मेरी स्किन से चिपक गए। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से होके गुजरने लगी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं गया बाज़ार में शेल्टर पाने के लिए। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, ले लिया मैंने क्लॉक टावर पे शेल्टर। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। मैंने क्लॉक टावर के नीचे शेल्टर लिया, ये आधी रात हो रही थी और मुझे पता चल गया था कि मेरे सारे नोट्स भीग गए। Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all.
सुबह शायद वो मुझे 2-3 रुपये देता कि जाओ सिनेमा देखा हो, लेकिन अब मेरे पास सारे रुपए थे। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मुझे उसका खाना मैं नहीं पका सकता हूँ। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, ना तो मैं बाजार मुझे जाना पड़ेगा, ना ही मैं अपने पूरे सेंटेंस लिखना सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, ये सब चीज़ें तो मैं भूल ही गया था। किसके एक्साइटमेंट में? चोरी करने के एक्साइटमेंट पे। होल सेंटेंसेस, अचानक मुझे याद आया होल सेंटेंस। आई न्यू, मुझे पता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। कुछ शब्द अगर लिखना, मैं कुछ वाक्य लिखना सीख जाता हूँ तो मुझे कुछ 100 रुपये से बहुत ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये चोरी का एक साधारण मामला था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, कभी कभी मैं पकड़ा भी जाता था। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है, क्लेवर मीन्स चतुर, रिस्पेक्टेड मीन्स सम्मानीय आदमी बनना है, वॉज समथिंग एल्स, तो कुछ और करना पड़ेगा। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। मैंने अपने आप से ये कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे लिखना और पढ़ना सीखना है। आगे देखिए, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी से गया वापस रूम में, फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। देखिए, किसी चीज़ को चुराना आसान है, बट उससे ज़्यादा कठिन है किसी चीज़ को वहाँ पर वापस रख देना बिना पहचान में। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे, मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला और दरवाजे पे खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अभी भी वो सो ही रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट, मैंने चुपचाप नोट अपनी कमर से बाहर निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं उसके सांस को अपने हाथ में महसूस कर सकता था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं कुछ मिनट शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेस, मैं पहुंच गया मैट्रेस के किनारे पे। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने अपना हाथ सरका के नोट उसके अंदर रख दिए, और इस प्रकार से मैंने बिना पहचान में आए नोट वापस वहाँ रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं बहुत देर से उठा। दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड दी टी, अनिल ने टी बना रखी है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ बढ़ाए मेरी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके उंगलियों के बीच में एक 50 का नोट फंसा हुआ था। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मेरा दिल डूब गया, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, लेकिन उसने जो कहा उससे मुझे क्या तसल्ली हुई। देखिए, आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने पिछले कुछ काम किया था, पिछले दिन मुझे कुछ पैसे मिले थे, पैसे पैदा किए थे। एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें परमानेंट पैसे मिलेंगे। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा जाग गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट को पकड़ा, आई saw it was still wet from the night's rain, मैंने देखा कि वो नोट अभी भी भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, आज हम लिखना सीखेंगे पूरा सेंटेंस। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, वो जानता था कि ये नोट भीगे हैं तो कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन ना तो उसकी आंखों ने ना ही उसके होंठों ने कोई भी जानकारी लीक होने दी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम इट बाई माई सेल्फ। लेसन के स्टार्ट में भी यही शब्द आया था, अपीलिंग वे, यानी कि तब वो उसकी चापलूसी कर रहा था, लेकिन अभी भी उसके दिल से वही स्माइल निकली। लेकिन इस बार जो स्माइल निकली थी वो अपने आप से आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट लगाए हुए। तो ये आपका लेसन खत्म हो गया। कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर मैं लिख के भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।